आरहत वाङ्मय में कहा गया है, न काम भोगा समयम उवेन्ति, नया विभोगा विगइम उवेन्ति, जे तप्पओसीय परिगहीय सो तेसु मोहा विगइम उवेई। मनुष्य पंचेंद्रिय प्राणी है। हमारी दुनिया में एकेंद्रिय प्राणी भी होते हैं, जिनके केवल एक ही इंद्रिय स्पर्शनेन्द्रिय होती है। जैसे ये पृथ्वी काय, अपकाय, पांचों स्थावर काय हैं, एकेंद्रिय प्राणी हैं। द्विंद्रिय प्राणी भी होते हैं, जिनके स्पर्शनेन्द्रिय के साथ रसनेन्द्रिय भी होती है। लट आदि द्विंद्रिय जीव हैं। त्रिंद्रिय प्राणी भी होते हैं, जिनके स्पर्शनेन्द्रिय रसनेन्द्रिय के बाद घ्राणेन्द्रिय और होती है। कीड़ा मकोड़ा ये त्रिंद्रिय प्राणी हैं। और चतुरिंद्रिय प्राणी, जिनके पिछली तीन इंद्रियां तो हैं ही, चक्षुरिंद्रिय और होती है। मक्खी मच्छर जैसे प्राणी हैं, ये चतुरिंद्रिय प्राणी हैं। और पंचेंद्रिय प्राणी, जिनके श्रोत्रेंद्रिय कर्णेंद्रिय भी होती है, शेष चार तो हैं ही, ये पांचों इंद्रियां जिनके होती हैं, वे पंचेंद्रिय प्राणी होते हैं। गाय घोड़ा हाथी आदि पशु, ये कई पक्षी जो हैं, ये पंचेंद्रिय प्राणी हैं, उड़ने वाले भी। मनुष्य भी पंचेंद्रिय हैं। देव भी, देवता पंचेंद्रिय होते हैं। और नारक भी पंचेंद्रिय होते हैं। हम अभी मनुष्य की बात करना चाहते हैं। तो मनुष्य एक पंचेंद्रिय प्राणी है। 5 इंद्रियां हमारे पास हैं। ये कर्ण, आँख, नाक, जिह्वा, त्वचा, स्पर्शन जो हैं, ये 5 इंद्रियां हैं। ये ज्ञान प्राप्ति की माध्यम है। इन 5 इंद्रियों में श्रोत्र इंद्रिय, कर्ण और चक्षुर इंद्रिय, आँख, इनके द्वारा हम कितना ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इंद्रियां हमारे पास हैं, यह भी एक हमारे विकास का द्योतक है। पंचेंद्रिय प्राणी होना विकास का द्योतक है कि 5 इंद्रियां हमें उपलब्ध हैं। ये इंद्रियां ज्ञान की साधन भी बनती हैं और ये पाप में भी सहायक किसी रूप में बन सकती हैं। यों भावेंद्रियां अपने आप में क्षयोपशम भाव हैं। भावेंद्रियां जो हैं वे विशुद्ध क्षयोपशम भाव हैं। परंतु इंद्रियों का हम उपयोग क्या करते हैं? इंद्रियों के साथ राग द्वेष के भाव जुड़ जाते हैं, तो ये इंद्रियां पाप कर्म के बंधन में सहायक बन सकती हैं। तो सदुपयोग दुरुपयोग, इंद्रियों का हम सदुपयोग भी कर सकते हैं और इनका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। श्रोत्र हमारे पास है, कान हमारे पास हैं।
कान से हम क्या सुनना चाहते हैं, क्या सुनना पसंद करते हैं, रुचि आकर्षण हमारा किधर है। इन कानों से आरस वाणी, संत वाणी, भिक्षु वाणी, गुरु वाणी का श्रवण भी किया जा सकता है। और भी अच्छे अच्छे भजन गीत जो प्रेरणादायी हैं, भक्तिमय हैं। 24 जैसा ग्रंथ श्रीमद् जयाचार्य की वो कृति 24 तीर्थंकरों के प्रति एक एक गीत। तो 24 जैसे गीत का श्रवण भी किया जा सकता है और संगान भी किया जा सकता है। सन 2024 चल रहा है, कोई 24 जिनको याद नहीं है और 24 याद करने का प्रयास करें, अच्छा है। जितना हो सके उतना कर लें। 24 गीत याद न भी हो पाए तो 12 हो तो 12 कर लो, 6 कर लो, 5 कर लो, जितना हो सके उतना याद कर लें। बाकी तो प्रतिभा ठीक है, स्मरण शक्ति अच्छी है, तो ये किशोर हैं और हैं, ये पूरी 24 भी याद कर सकते हैं। तो 24 याद नहीं है तो सुन लें तो भी ठीक है। दूसरे कोई गा रहे हैं सुन लें। तो कान का उपयोग हम अच्छा सुनने में करते हैं। अच्छी सामग्री कान में जाती है, फिर वो भीतर में जाती है। हमारी भावात्मक शुद्धता का विकास हो सकता है। और भी आवश्यक बातें सुननी पड़ सकती है। कई बातें सुननी आवश्यक हो सकती है। कोई दुखी आदमी है तो समय है या थोड़ा समय निकाल सकें तो निकालें। दुखी आदमी की व्यथा कथा भी सुन लें। दुखी आदमी की बात थोड़ी देर कोई सुन ले आराम से, तो भी उसका थोड़ा दुख कम हो तो हो सकता है। तो हमारे कान दुखियों का दुख सुनने में भी प्रवृत्त हों कि सुने, क्या हम इनका सहयोग, क्या चित्त समाधि का मार्ग इन्हें बता सकते हैं। हमारे साधु साध्वियाँ हैं, छोटी साध्वियाँ हैं, छोटे संत हैं, वो कंठस्थ करते हैं। उनके कंठस्थ ज्ञान को सुने, हमारे तो स्वाध्याय हो जाए, सुनने वालों के स्वाध्याय हो जाए। उनके कोई मिस्टेक है, अशुद्धि है, अगर उसको निकाल दें तो उनको भी लाभ मिल जाए। तो छोटे नए साधु साधियों का कुछ सुन लें तो यह भी कानों का सदुपयोग है, अच्छा उपयोग है। और प्रवचन होता है संतों का, गुरुओं का, चारित्रात्माओं का, अच्छा त्यागियों का प्रवचन है। त्यागी भी हैं, साथ में ज्ञानी भी हैं, तो उनका प्रवचन होता है, उसको भी कानों से सुन लें। कानों में भगवत वाणी, आगम वाणी भी कानों में जाए तो भी मानो कान भी धन्य हो जाए। कान धन्य कैसे हों? ये आर्ष वाणी, आगम वाणी, पवित्र वाणी कानों में जाती है तो मान लें कान हमारे धन्य हो रहे हैं ऐसी वाणी को, कल्याणी वाणी को सुनकर के। तो कान का बढ़िया उपयोग करें। रोहिणी ये चोर के तो मानो बिना मन बिना इच्छा भी भगवत वाणी कहते हैं कान में पड़ गई, बिना इच्छा भी कि भगवत वाणी कान में पड़ गई। और कहते हैं भगवान महावीर फरमा रहे थे, देवता की पहचान क्या? देवता की पहचान कि देवता अनिमेष रहते हैं, निमेष नहीं होता आंखों में, अनिमेष रहते हैं, पांव थोड़े धरती से ऊंचे रहते हैं। ऐसी बातें फरमा रहे थे। बिना मन भी मानो रोहिणी के कानों में पड़ गई। तो बिना मन सुनी हुई बातें भी उसके लिए तो हितकर हो गई।
है मन से भगवान की वाणी सुन ले। खैर आगम की वाणी को भी सुन ले, त्यागी चारित्रात्माओं की वाणी को भी सुन ले, तो कान का उपयोग बढ़िया हो। कान की शोभा और क्या है? बाह्य शोभा देखें तो कोई कुंडल पहन ले, कानों में कुंडल, यह भी शोभा तो हो सकती है कानों की, पर बाह्य शोभा है। संस्कृत में कहा गया श्रोत्रम श्रुते नैव न तो कुंडलेन, कि श्रोत्र है वो, कवि ने तो कहा भी वो कोई कुंडल से शोभित नहीं, ठीक है बाह्य शोभा मान लें। श्रुते नैव, श्रुत सुने, अच्छी वाणी सुने, ज्ञान की वाणी सुने, उससे कान धन्य हो जाते हैं। तो ये कानों का सदुपयोग है। कोई हमें अच्छी शिक्षा दे, अच्छी सलाह दे, उपयोगी बात है, तो उसको भी ध्यान से सुन ले, वो भी कान का अच्छा उपयोग है। अच्छी कोई सलाह दे रहा है, उसको भी दुत्कारता है, नहीं नहीं बंद, नहीं सुनना। विनयम भी दो उवाई न चोयो कुप्पई नरो दिब्बम सो श्री मेजंती दंडेन पड़ी से है। कोई अच्छी शिक्षा दे, विनय की शिक्षा देने वाले के प्रति भी कोई कोप करता है, कुपित होता है, वो तो मानो आने वाली लक्ष्मी को डंडे से आने से रोकता है। तो अच्छी कोई सलाह दे, उपयोगी सलाह है, तो उसको हम सुन लें, अच्छी बात है। बड़े संतों ने शिक्षा दी, बहुत अच्छी तरह ध्यान से सुन लें, कृतज्ञता ज्ञापन भी किया जा सकता है। बंदर को सलाह दे दी गई, वर्षा हो रही थी, तो एक छोटा सा प्राणी और उसने बंदर को सलाह दे दी कि भैया हाथ तेरे पांव तेरे मिनख किसी दे हरे, झोंपड़ी तू छाह बंदर ऊपर बरसे में हरे। छोटे प्राणी ने बंदर जैसे बड़े प्राणी को सलाह दे दी कि भैया बंदर, ये वर्षा हो रही है, वर्षा का मौसम है, मुंबई में वर्षा होती है, मुंबई में तो कई दिनों तक वर्षा होती है। साधु साधियों के गोचरी भी कैसे थोड़ी फिर जो भी व्यवस्था, तो वर्षा का मौसम है, वर्षा होती है, तुम झोंपड़ी बना लो, उसमें रहा करो, ठीक रहेगा। और तुम तो मनुष्य जैसे हो, मनुष्य जैसा शरीर है, तुम्हारे हाथ है पांव है, तो झोंपड़ी बना लो। अब बेचारे ने सलाह तो ठीक ही दी सांसारिक लौकिक दृष्टि से। तो बंदर का कहा मुझे सलाह दे मुझे क्या सलाह देते हो? तो बंदर ने कहा सुई मुई दुराचार्यन रंडे पंडित मानिनी असमर्थो गृहारंभे समर्थो गृह बंधने। अरे सुई जितना तुम्हारा मुंह है, जो भी शब्द बोले मैं मुंह से, श्लोक में तो है पर मैं अपने मुंह से व्याख्या करने में नहीं बोलना चाहता, थोड़े ऐसे ही अच्छे शब्दों का प्रयोग किया। क्या तुम मुझे शिक्षा दे रही हो? देख मैं स्वयं का घर निर्माण तो भले नहीं भी करूं, तुम्हारा घोंसला जरूर फोड़ दूंगा मैं। बेचारे पक्षी का घोंसला फोड़ने की बात करने लग गया। तो कोई सलाह दे तो अच्छी सलाह है तो ध्यान से सुन ले, लेना हो तो लो, वरना मत लो, तुम्हारे जचे तो लो, मत लो, वापिस यूँ गुस्सा तो क्यों करें। तो कान का हम बढ़िया उपयोग करें और कान को धन्य बनाएं, कान का दुरुपयोग न करें। दुरुपयोग कैसे? दूसरे की निंदा हो रही है, 5 आदमी किसी दूसरे की निंदा कर रहे हैं, कोई काम की बात हमें नहीं लग रही है, वहाँ जाकर के क्यों कान लगाएं? हम क्यों दूसरों की निंदा की बातें कान में भरें? तो और अनावश्यक चीज़ें हो रही है जो हमारे काम की नहीं है, तो सुनने में ध्यान न लगाएं, कान का उपयोग न करें जानबूझ करके। तो कर्णेंद्रिय है, श्रोत्रेंद्रिय है,
उसका हम सदुपयोग यथा अपेक्षा करें, दुरुपयोग न करें। चक्षुर इंद्रिय है। सवेरे हमारे कई वो साध्वी जी आ गई थी कि दीक्षा दिवस है, और वो तो सहज जी मैंने आगम की बात बता दी। चक्षु और रूप, चक्षुष रूवम गहणं वयंती, रूवस्य चक्षुम गहणं वयंती। चक्षु रूप का ग्रहण है, रूप चक्षु का ग्रहण है, दोनों ओर ग्रहण है, अर्थ में अंतर है। चक्षु ग्रहण यानी चक्षु ग्राहक है, रूप ग्रहण यानी रूप ग्राह्य है। रूप चक्षु का ग्राह्य है। हम चक्षु का उपयोग ये अच्छी पुस्तक पढ़ने में कर लें। मैंने कहा आगम पाठ हमारा ग्राह्य है, आंख का, और आंख ग्राहक है। कोई छोटा चौपनिया भी पास में है, भी थोड़ा टाइम निकल सके तो आधा घंटा, पौन घंटा, घंटा आगम का पाठ पढ़ने में आंखों का उपयोग करें। अच्छी सामग्री भीतर जाए, हमारे भाव शुद्ध बने और शुद्ध बने। तो आंखों से आगम या और अच्छे ग्रंथ किताबें उनको पढ़ने में हम लगा दें, आंखों का उपयोग करें। ये आंखों का सदुपयोग हो सकता है। आंखों से संत दर्शन कर ले, संतों के दर्शन करें आंखों से, चारित्रात्माओं के दर्शन कर लें। आंखों का अच्छा उपयोग हो सकता है। तो आंखों से अच्छी चीज देखें। और भी आवश्यक चीज देखनी होती है आंखों से, तो आंखों का सदुपयोग करें, दुरुपयोग न करें। तो अच्छा सुनना, अच्छा देखना, अच्छा बोलना, अच्छा सुनना, अच्छा सोचना, अच्छा काम करना, अच्छा सुनना, अच्छा देखना, अच्छा बोलना, अच्छा सोचना और अच्छा काम करना, सब अच्छा 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 करें तो हमारी आत्मा भी अच्छी रह सकेगी, अच्छी बन सकेगी। और भी इंद्रियां है, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शनेन्द्रिय, इनका भी सदुपयोग करें तो दुरुपयोग करने से जितना बच सके बचने का प्रयास करें। नाक है, ठीक है, गंध ग्रहण नाक का, घ्राणेन्द्रिय का कार्य है। हम नाक से दीर्घ श्वास का प्रयोग करें, श्वास लंबा, दीर्घ श्वास का प्रयोग, उसमें फिर नमो सिद्धाणम जैसा कुछ और जोड़ दें। तो नाक को हम प्राणायाम करने में, प्रयोग करने में, योग ध्यान के प्रयोग में प्रयुक्त करें तो नाक का यूँ अच्छा उपयोग हो सकता है। जिह्वा है, जिह्वा से स्वाद भी लिया जाता है, पर जिह्वा से अनावश्यक चीज़ों का स्वाद लेने का प्रयास न करें। स्वाद में वृद्धि, स्वाद में न जाएं, स्वाद में वृद्धि न करें, और विवाद में रस न लें। स्वाद और विवाद दोनों में आसक्ति नहीं करनी चाहिए। विवाद में फालतू क्यों पड़ें, स्वाद में वृद्धि क्यों करें। जिह्वेन्द्रिय का संयम और स्पर्शनेन्द्रिय का भी संयम रखें। स्पर्श शरीर के त्वचा में होते हैं, शीत उष्ण आदि स्पर्श, कोमल कठोर आदि स्पर्श हो सकते हैं। तो स्पर्शनेन्द्रिय का भी संयम का अभ्यास रखें। यूँ हमारी जो ये 5 इंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां हैं, बस इंद्रियों का संयम, इंद्रियों को जीतना, बस इंद्रियां जीती हुई हैं, संयमित हैं, तो बड़ी उपयोगी, बड़ी कल्याणकारिणी बन सकती है। इंद्रियों का दुरुपयोग करें राग द्वेष के साथ जुड़कर, तो पाप कर्म का बंधन भी हो सकता है। तो जो हमें ये 5 इंद्रियां उपलब्ध हैं, ये बड़े विकास की द्योतक हैं कि हम पंचेंद्रिय प्राणी हैं, दुनिया के बहुत बड़े प्राणी हम हैं, पंचेंद्रिय हैं। तो 5 इंद्रियां हैं, बस इनके प्रति हम संयम की चेतना को, विवेक की चेतना को जगाए रखें
और इंद्रियों के दुरुपयोग से बचने का प्रयास करें। यह अध्यात्म की साधना का सूत्र है कि इंद्रियों का संयम रखो, इंद्रिय संयम रखो। यह अध्यात्म की साधना का एक महत्वपूर्ण सूत्र है। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तमं भचेरं लोगुत्तमे समणेनाय पुत्र।